SC/ST एक्ट का लोग दुरुपयोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये शब्द मैंने क्यों कहा? ये शब्द एक्चुअल में मेरे नहीं है, ये शब्द हैं उन लोगों के जो इस एक्ट के खिलाफ थे, जो इस एक्ट के खिलाफ अभियान चला रहे थे। इसमें वे साधु संत भी आ गए, वे प्रवचनकर्ता भी आ गए जो लोग SC/ST का विरोध करते हैं। शंकराचार्य जैसे व्यक्ति ने भी इस एक्ट का विरोध किया था। देवकी नंदन ठाकुर का तो नाम सुना ही होगा, राधे राधे बोलने वाला, उसने भी इस एक्ट का विरोध किया था, आंदोलन चलाया था। उस व्यक्ति ने आरक्षण का भी विरोध किया था। उस सारे मुद्दों पे मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन इस प्रकार के जो तत्व हैं इस एक्ट का विरोध करते थे, इसलिए माननीय न्यायालय ने भी इस एक्ट को खत्म कर दिया था। पूरे देश के अंदर में बवाल हुआ, लोगों ने आंदोलन किया, तो सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं हमें इस पर सोचना पड़ेगा, और उन्होंने अध्यादेश लाकर, एक बिल लाकर इस एक्ट को फिर से कानून की शक्ल दे दी। दोस्तों, ये काम तो स्वागत ही होता है, लेकिन जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि इस एक्ट का लोग दुरुपयोग करते हैं, मैं आज उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। भारत रत्न, जिसे विश्व विभूति भी कहा जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज विश्व कहता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आपने देखा होगा, लोग सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बनाकर बाबा साहब को अपमानित ही नहीं, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां बकते हैं। लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का इस प्रकार से अपमान करते हैं जिसके बारे में मैं चर्चा करना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जो एक सभ्य समाज में जिसकी बात करना भी मेरे ख्याल से परमिशन नहीं देना चाहिए। इस प्रकार की बातों को लेकर, ऐसे शब्दों के साथ ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जहर उगलते, नफरत फैलाते हैं। मुझे ये बताइए, क्या इन लोगों को ये नहीं मालूम कि इस प्रकार का ये काम करेंगे तो ये जेल में जा सकते हैं? क्या इन्हें ये नहीं मालूम कि ये गैर कानूनी है? क्या ये नहीं मालूम कि इसके खिलाफ में सख्त कानून है? उन पर SC/ST एक्ट भी लग सकता है। क्या उन्हें यह नहीं मालूम? दोस्तों, ये सब मालूम है, लेकिन उन्हें मालूम है कि उन्हें बचाने वाला कौन है। दोस्तों, आप ये सोचिए कि ये सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं। जो जहर है, जो नफरत है, वो मुंह से उगल रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आप मुझे ये बताइए, ये लोग जिस गांव में रहते होंगे, जिन देहातों में जाकर इन्हीं प्रकार के लोग, इनके जैसे लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के घर में जाकर जिस प्रकार की ये बात, जो मानसिकता इनके पास है, उस प्रकार से जातिवादी, आतंकवादी घटना क्या करते नहीं होंगे? क्या उससे ये डरते होंगे? जहां पर गांव के लोग ही रहते हैं या जहां पर एक परिवार ही रहता है, उन्हें मालूम है यदि ये कंप्लेन करने गया तो हम बोल देंगे, साहब ये तो झूठी कंप्लेन कर रहा है, हमें फंसा रहा है, गवाह कहां है? दोस्तों, इन जातिवादी, आतंकवादियों की हिम्मत देख रहे हो आप? सोशल मीडिया में कितना जहर उगल रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि गांव में अत्याचार नहीं करते होंगे? करते हैं दोस्तों, खुलेआम करते हैं। अभी इस देश के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री VK सिंह ने कहा था, दलितों के बच्चों की तुलना कुत्तों से की थी। कि यह बात आपको याद नहीं है? जिस व्यक्ति ने संविधान सम्मत बात करने की प्रतिज्ञा ली थी, संकल्प लिया था, संवैधानिक पद में था, वही व्यक्ति इसी देश के नागरिकों की तुलना कुत्तों से कर रहा है। और इस देश के कौन से नागरिक जो वंचित थे, जो शोषित थे, उनकी तुलना ये बंदा कुत्तों से कर रहा था। उस समय क्या इस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई हुई थी? क्या SC/ST एक्ट लगा था? भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई एक नेता, महिला अध्यक्ष थी उत्तर प्रदेश में, उसने इस संविधान के बारे में तो गलत सलत बोला ही बोला। अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में यह कहा कि ये हमारे पैर की जूतियां सिलते थे, हमारे पैर की जूतियों से भी बदतर हैं। आज ये संविधान के कारण इस देश में राज कर रहे हैं। अब इनकी नहीं चलेगी। इस प्रकार से बद्दी बद्दी ये गाली आए दिन जो चाहे वो बोलते रहता है।
और जैसा मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया में लोग जहर उगल रहे हैं, तो मैं एक पप्पू पांडे का नाम लेता हूं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का है। छिंदवाड़ा जिला वही है, इस जिले के ही जो सांसद रहा करते थे कमलनाथ जी, जो इस जिले की नेतृत्व करते आए काफी सालों से, 30-40 सालों से। इसी जिले का भाजपा से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति बाबा साहब के बारे में ऐसी भद्दी टिप्पणी करता है सोशल मीडिया में 14 अप्रैल को, जिस दिन पूरा देश बाबा साहब को नमन कर रहा था, जिस दिन पूरे देश के लोग उन्हें याद कर रहे थे, उनके सम्मान में घरों में एक उत्सव सा माहौल मना रहे थे, उसी दिन यह व्यक्ति जहर उगलता है सोशल मीडिया में, फेसबुक में कमेंट के माध्यम से। और वो जहर ऐसा है कि मुझे बताने में, आपसे शेयर करने में ठीक नहीं लगता। उसी जहर को, उसी नफरत को, उसी अपमानजनक शब्द का संज्ञान लेते हुए 14 अप्रैल से आज 23 अप्रैल होने को जा रहा है। जिले के अंदर में हर ब्लॉक में डॉक्टर बाबा साहब की विचारधारा को संबंध रखने वाले जितने भी संगठन हैं, लगभग हर संगठन ने पूरे जिले भर में ज्ञापन सौंपा। यही नहीं, जिले के बाहर बालाघाट में, बैतूल में और ये प्रदेश के कई जिलों में इस व्यक्ति के खिलाफ में ज्ञापन सौंपे गए, शिकायत दर्ज की गई 14 अप्रैल से आज 23 अप्रैल तक। लेकिन कार्रवाई क्या हुई है? कार्रवाई की कोई जानकारी अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों, क्यों नहीं कार्रवाई हुई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आज सवाल उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कौन कार्यकर्ता? जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के हों। इन वर्गों के लोग जो भाजपा में हैं, उनसे सवाल करना चाहता हूं कि भाजपा से जुड़े हुए लोग संविधान सम्मत बात क्यों नहीं करते? भाजपा से जुड़े हुए लोग संविधान की धज्जियां क्यों उड़ाते हैं? भाजपा से जुड़े हुए लोग संवैधानिक प्रावधानों का विरोध क्यों करते हैं? और भाजपा से जुड़े हुए लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से इतने चिढ़ते क्यों हैं? उनसे इतना नफरत क्यों करते हैं? उन्हें गाली क्यों बकते हैं? और जब ये सब करते हैं, जब ये लोग ये सारा काम कर रहे हैं, तब आप लोग वहां बैठ के क्या घंटा हिला रहे हैं? तब आप लोग वहां बैठकर क्या इनकी गुलामी कर रहे हो? आपके मुंह में जुबान नहीं है? कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कोई व्यक्ति आलोचना करता है, तब आप लोगों को तब आप लोगों के अंदर से पता नहीं क्या जाग जाता है। जब बाबा साहब का अपमान कोई करता है, तब लोग चुप हो जाते हैं। आप जिस भी राजनीतिक दल के समर्थक रहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप जहां पे हो स्वाभिमान से तो रहो, गुलामों की तरह क्यों हो? यह सवाल आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूं, इस व्यक्ति के खिलाफ में पूरे जिले के अंदर में विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक तो हमें जानकारी में नहीं है कि हुई है। अब इस पर दबाव किसका है? भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का है। मध्य प्रदेश के अंदर में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाजपा से जुड़े हुए लोग इस प्रकार से बातें करेंगे तो क्या उन पर अपराध कायम नहीं होगा? ये आज हम आपसे पूछना चाहते हैं। आज जब पूरा देश कोरोना का संकट से जूझ रहा है, वहीं ये नफरत फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसा क्यों? वहीं पर कुछ लोग सोशल मीडिया में बैठकर इस प्रकार की निगेटिव बातें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यह सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। जो पप्पू पांडे करके एक व्यक्ति रहता है, जिन्होंने विगत दिनों पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर फेसबुक पर गलत टिप्पणियाँ लिखी थी, जिसके चलते में समूचे भारतीय बौद्ध महासभा और SC/ST जो समाज है उसके भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसके चलते जगह जगह पर पूरे मध्य प्रदेश में उसके पप्पू पांडे के खिलाफ में विरोध में कार्रवाई आज क्या किया? आज हम लोगों ने सामाजिक तौर पर सभी भारतीय बौद्ध महासमाज के SC और ST समाज के सभी लोगों ने मिलकर एक ज्ञापन तैयार किया, जिसके चलते सौसर SDM कार्यालय में हम लोगों ने ज्ञापन दिया ताकि उस पप्पू पांडे के खिलाफ में जल्द से जल्द कार्रवाई हो।